तो अच्छी मानसिकता का परिचय है ना कि भाई इस तरह का कमेंट वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है सर? हम लोगों के जो मुद्दे हैं सीधा विकास का ही मुद्दा है। कुछ क्षेत्रीय पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरकार जो है सो एक गाना गा रही है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। सरकार विकास का पैसा मैया सम्मान योजना में लगा दे रही है, एक भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है। इनके जो आदमी हैं उनका गर्दन तक में कानून का हाथ पहुंचा है। इसी करने के लिए भाजपा अनावश्यक मुद्दों पर देश के लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करे और कुछ भी नहीं है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और आज पहला दिन है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मंत्री यहाँ पे उपस्थित रहे और साथ ही बता दें कि 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और जो विपक्ष के नेता मंत्री है वो उन्होंने आरोप लगाया है, सरकार को घेरने की काम की है, मैया सम्मान योजना को टारगेट किया, साथ ही स्कॉलरशिप को टारगेट किया। इस प्रकार से वो सरकार को घेरने की काम की। आपको बता दें कि 8 तारीख से फिर से सत्र लगाया जाएगा, तब ये तमाम मुद्दे के साथ सदन में आएंगे और बातें को अपना रखें। भाजपा अपना काम स्वच्छंद गति से करती है। नहीं सिलवाए थे? नहीं, हमने कोई नहीं सिलवाया है। नहीं, कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक कोट पैंट सिलवा लिए हैं। नहीं, ये तो अच्छी मानसिकता का परिचय है ना कि भाई इस तरह का कमेंट वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, उज्जवल जी, मुद्दे क्या है सर? हम लोगों के जो मुद्दे हैं सीधा विकास का ही मुद्दा है। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और कुछ झारखंड से भी संबंधित मुद्दे हैं जिसको हम लोग रखेंगे। और विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो हम इस बार सत्र में जोरदार तरीके से डॉक्टर्स की मांग करेंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक कब हो? केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बीजेपी को सहयोग करे कि राज्य को पैसे मिल जाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरकार जो है सो एक गाना गा रही है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। सरकार अपना सोचे। सरकार ये जो झारखंड की सरकार है सारा पैसा जो विकास का पैसा मैया सम्मान योजना में लगा दे रही है, एक भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से गा रही है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है तो ऐसे ही थोड़ी राज चल रहा है। नहीं है। जब ये सीएमओ में भी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें होती थी। इनके खिलाफ अगर जो चीज़ें जाने लगे तो उसको ये लापता कर देते हैं। आज वैसे ही सारे लोग हिरेन जोशी को खोज रहे हैं, तो ढूंढ के लाना काम है। अगर हिरेन जोशी मिल जाते हैं सही सलामत, बहुत अच्छी बात होगी। अंडरग्राउंड हो गया, क्या वजह? अब अंडरग्राउंड कर दिया गया है या फिर क्या सिचुएशन है इसका अभी तो स्पेकुलेशन ही लोग लगा रहे हैं। सच्चाई किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर यहाँ पे हो रही हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2014 के बाद हमारे पूरे देश में और इसके पहले गुजरात में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो इनके लिए बहुत छोटी सी बात है, तो हमारे लिए आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मांग करती है कि इसको सार्वजनिक करें, कहाँ है ये? कैसे सार्वजनिक करेंगे? कैसे सार्वजनिक करेंगे? खुद जो गलत कर रहा है वो कैसे कहेगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं? वो नहीं करेंगे। वो हमारा और आपका काम है। वो हमारा केंद्र में जैसे हम विपक्ष में हैं, तो हमारा काम है कि तथ्य क्या है, सच क्या है, उसके लिए सवाल उठाना। और एक पत्रकार होने के नाते आपका यह धर्म है कि आप इन सब चीज़ों को जांच करें। इसका मैम, मुद्रा पूरा धराशायी हो गया है, 90 के पार। यही तो कह रहे हैं, ये विकसित देश बनाने भारत को ये जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप संसद का जो चलता है, अभी तो सत्र चल रहा है संसद का, वहाँ पे जो पक्ष की जितने भी नेता हैं जब उठते हैं, जो उनकी वाणी होती है उसको ध्यान से सुनिए, उनको दिखाइए कि भारतवर्ष कितना उन्नति कर रहा है। अगर इतना ही उन्नति कर रहा है तो फिर हमारा डॉलर इतना, मतलब हमारा रुपया इतना नीचे क्यों जा रहा है? ये तो चिंता की बात है। जो विषय चाहे झारखंड में भी आज इतना र्यूमर ये लोग सरकार बनाने को लेकर कितना उठा रहे हैं। इनकी सरकार शपथ ग्रहण हो गया था, तो उसी तरीके से केंद्र में भी जो मुद्दा देश के हित के लिए उस पर बात नहीं होती है। मुद्दे ऐसे होते हैं जिससे देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। बिना मतलब तूल का उन सब चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं, वो बड़ी बातें होती हैं। और जिससे हमारी आम जनता को, गरीब को, मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ता है महंगाई से, उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये तो इनका कार्यकाल ही रहा है। प्रोपेगेंडा रच रहे थे बीजेपी भी, लग रहा लगातार। इनका कोई प्रोपेगेंडा, सिर्फ र्यूमर बाजार बनाना और अपना कुछ काम कर लेना। उनका कुछ काम हो जाता है इस बाजार में 2-4 दिन में।
सरकार को डिस्टर्ब देंगे। कांग्रेस का तो ध्यान कहीं और लगा हुआ है, वो घबराई हुई है। एसआईआर में भी उनका ध्यान है, तो अभी यहाँ पे ध्यान उनका नहीं रहेगा। तो उसे तो पूछिए ही मत। कौन है सरकार के साथ चिपके रहेंगे जी फेविकॉल है सरकार के साथ चिपके रहेंगे। हाँ, फेविकॉल का जोड़ है, ये उनकी सोच है। अब उनके मंत्री जी तो कहीं और अभी और उनके पूरे जो कांग्रेस के विधायक गण जो है माननीय, वो सभी का ध्यान अभी एसआईआर की ओर है, क्योंकि सभी घबराए हुए हैं कि अगर यहाँ हो गया तो बिहार की जैसी स्थिति ना हो जाए, इसीलिए उनसे अभी कुछ मत पूछे, अभी वो सदमे में। अच्छा, बीजेपी के अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य की ये दुर्भाग्य ही है कि अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, चाहे जितने भी छात्रों को लेकर जो भी मुद्दे हैं, छात्रों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है जेपीएससी सीजीएल वाले मैटर को लेकर कि सीआईडी को जांच जो है वो सौंपा गया था, और उसके बाद भी जो सारी चीज़ें आप सबों के समक्ष आई हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी छात्रों के साथ हित हो, उन्हें न्याय मिले। और आपने देखा कि अगर ये सरकार छात्रों के साथ न्याय कर रही होती तो नियुक्ति पत्र जो बांटा गया, कितने छात्रों को बांटा गया और कितने छात्रों के लिए निकला हुआ था। तो मतलब आधे को बांटकर आधे वैकेंसी को फिर से रोक देना, ये कहाँ तक न्याय है? आप एक ही बार सभी को क्यों नहीं दे देते? क्या ये भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने का एक माध्यम है कि हम 10,000 छात्रों को देंगे और बाकी जो 13,000 का निकला हुआ था उसमें 3,000 जो छात्र हैं उनको स्टोर में रखेंगे और उसके माध्यम से हम भ्रष्टाचार करेंगे। अच्छा, और मैं ये सम्मान योजना की राशि लाई। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्ति पत्र तो हम लोग देते हैं, रोजगार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए, रोकने का कोई प्रयास नहीं करता। हम रोकना काहे चाहेंगे अगर छात्रों के हित में काम हो रहा है? हम चाहते हैं सभी छात्रों को आप एक चश्मे से देखें, एक नज़रिए से देखें और सभी छात्रों के साथ न्याय करें, क्योंकि छात्र बहुत है हमारे झारखंड में और सभी ने एग्ज़ाम दिए हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा भी निकले। तो कुछ जो छात्र हैं उनके साथ हित होता है, कुछ छात्र हैं जिन्होंने अपना मेहनत जी तोड़ प्रयास किया, उनके साथ हित दे सकते। अच्छा, कांग्रेस करे कि आप लोग नया नया कपड़ा सिलवा रहे थे, तो आप भी थी क्या? बड़ा जिम्मेवारी मिलने जा रही है आपको। कहाँ नया कपड़ा? साड़ी तो कांग्रेस ही लेके आती है दूसरे राज्य से और बोलती है कि कपड़ा सिला रहे हैं। हम काय कपड़ा सिलाएंगे? वो पहले से तैयारी करके बैठे हैं और उनका कपड़ा 3-4 जोड़ा पहले से सिला के रखा हुआ है। तो बताया जा रहा है आपको बड़ा जिम्मेवारी दी गई है। जी, बड़ा जिम्मेदारी दी गई है। किनको? आपको। हम लोग को। हाँ, बड़ा जिम्मेदारी है, जनता दी हमको बड़ा जिम्मेदारी। सरकार ऑल इज वेल है। सरकार में तो सरकार हम देखिए, जनमत जो है झारखंड का जनमत संयुक्त जनमत है, इंडिया गठबंधन का जनमत। हेमंत सोरेन जी पे पूरा इंडिया गठबंधन को विश्वास है, हमारे नेता हैं हेमंत सोरेन जी। तो इसमें जो है कि कहीं कुछ 19-20 है नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन भाजपा का लोग चाहता है कि हम इतना ट्रोल करें, इतना हम खिलाफत में बोले, इतना हम झूठ बोले कि कांग्रेस कुछ गलती कर बैठे। अरे कांग्रेस तुम्हारी भी जननी है, कांग्रेस तुम्हारा बाप है और बाप कभी गलती नहीं करता है। लेकिन कह रहे हैं कि गठबंधन के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खटपट है। कौन बोलता है? अच्छा, विधायकगण अगर मंत्री से लड़ेगा, सरकार से अपना काम मांगेगा, तो क्या सरकार ठीक नहीं है क्या? विधायक का पेट कभी नहीं भरेगा क्षेत्र का विकास के लिए। जितना दीजिएगा वो लेना ही चाहेगा, क्योंकि क्यों? जब चुनाव जीत करके कोई आता है तो बहुत सारा वादा करके आता है। तुम्हारी पुलिया बना देंगे, तुम्हारा हॉस्पिटल ठीक करा देंगे, तुम्हारा जो है ये व्यवस्था करा देंगे, तुम्हारी ये व्यवस्था करा देंगे। तो विधायक किस पे डिपेंड है? सरकार पे डिपेंड है। तो सरकार से तो उसको मांगना चाहिए, तो लोकतंत्र है इसमें। अगर विधायक नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा? तो हम मांग रहे हैं, तो इसमें सरकार का जिम्मेदारी इरफान अंसारी जी को दी गई। जिस तरह से भाजपा दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से सबसे मजबूत संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, और जिसका खुलकर एनडीए विरोध कर रही, जवाब दे रही है, तो इसी से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अनावश्यक मुद्दों पर देश के लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है ना दादा? एकदम कुछ भी नहीं है, सब ठीक है।